मित्रों, आज के वीडियो में एक रिसर्च शेयर करेंगे और इस रिसर्च में सामने आया है इन दो ब्लड ग्रुप वालों को हार्ट अटैक आने का यानी स्ट्रोक आने का खतरा ज़्यादा रहता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अंत तक सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। आपको सावधानी बरतनी चाहिए जिससे आप स्ट्रोक आने के खतरे से बच सकें। दोस्तों, यह स्टडी में क्या खुलासा हुआ है वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों, हाल ही में एक ताज़ा स्टडी सामने आई जिसमें यह पता चला है कि हमारे ब्लड ग्रुप और स्ट्रोक के बीच एक गहरा संबंध होता है। शोध में दोस्तों यह बात सामने आई कि ब्लड ग्रुप की मदद से स्ट्रोक के जोखिम के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों स्टडी में ब्लड ग्रुप और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में भी जानकारी मिली है। आइए मित्रों जानते हैं कि इस अध्ययन के बारे में। हमारा ब्लड ग्रुप हमारे बारे में कई ज़रूरी बातें बताता है। यही वजह है कि यह हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अभी हाल ही में सामने आई एक स्टडी में हमारे ब्लड ग्रुप से जुड़ी एक अहम जानकारी आई है। अध्ययन में पता चला है कि हमारे ब्लड ग्रुप की मदद से स्ट्रोक से पीड़ित होने के जोखिम के बारे में जानकारी मिल सकती है। इस ताज़ा स्टडी में पता चला है कि कैसे हमारा ब्लड टाइप स्वास्थ्य परिणामों को दोस्तों प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं इस स्टडी के बारे में विस्तार से। क्या स्टडी कहती है और कितने लोगों पर यह स्टडी की गई है। दोस्तों, ये स्टडी हमारी ये कहती है इस अध्ययन में 16,700 से अधिक स्ट्रोक पीड़ित व्यक्तियों और लगभग 6 लाख स्वस्थ व्यक्तियों को शामिल किया गया था। इस शोध में दोस्तों ब्लड टाइप और इस्केमिक स्ट्रोक के बीच आनुवांशिक संबंधों की जांच की गई। इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में खून की आपूर्ति ब्लॉक या कम हो जाती है। दोस्तों, इन लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है। कौन से लोग हैं जिन्हें ज़्यादा खतरा रहता है, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों, ये स्टडी में सामने आया कि ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्तियों को अन्य ब्लड ग्रुप वाले लोगों की तुलना में 60 वर्ष की आयु से पहले स्ट्रोक आने का खतरा ज़्यादा होता है, यानी खतरा हो सकता है। इस खोज से पता चला है कि ब्लड टाइप से संबंधित आनुवांशिक कारक कुछ व्यक्तियों में कम उम्र में स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये लोग सुरक्षित हैं। चलिए जानते हैं कौन लोग ज़्यादा सुरक्षित हैं स्ट्रोक के खतरे से। वहीं दोस्तों इस शोध के अनुसार ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्तियों में शुरुआती स्ट्रोक की संभावना कम होती है। शोध में यह पता चला है कि विशेष रूप से वयस्कों में इस्केमिक स्ट्रोक के खिलाफ ब्लड ग्रुप ओ की संभावित रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं शोध में पूरा निष्कर्ष निकल के क्या आया। अगर हम शोध के निष्कर्ष की बात करें दोस्तों, इस अध्ययन में भले ही ब्लड ग्रुप ए में स्ट्रोक के बढ़े हुए खतरे की बात सामने आई है, लेकिन इस पर अभी और जांच की ज़रूरत है। शोधकर्ता इस बात पर भी जोर देते हैं कि जहां ब्लड टाइप स्ट्रोक में एक भूमिका निभा सकता है, वहीं हाई ब्लड प्रेशर और धूम्रपान जैसे अन्य जोखिम कारक स्ट्रोक के जोखिम में ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसीलिए स्ट्रोक की रोकथाम के लिए इन परिवर्तनीय जोखिम कारकों से बचने की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों स्टडी में ब्लड टाइप और कोरोनरी हार्ट डिजीज और पेट के कैंसर जैसी अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के विकास के जोखिम के बीच भी एक संबंध पाया गया।
यानी कि किल देखा जाए तो दोस्तों सिर्फ ब्लड ग्रुप ही अहम भूमिका नहीं है। ये जो हम धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देता है। अगर दोस्तों आप स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो आज के बाद दोस्तों धूम्रपान करना छोड़ दीजिए। चाहे वो बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे सुर्ती हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे शराब हो, कितनी भी अच्छी शराब क्यों ना हो, दोस्तों इसका सेवन मत करिए। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो दोस्तों एक तो समाज में मान सम्मान कम हो जाता है, दूसरे आप दोस्तों गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जैसे जितनी भी धूम्रपान की चीज़ें हैं, हार्ट अटैक के साथ साथ जितनी खतरनाक बीमारियां हैं, जैसे कैंसर, लीवर का कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ये सबसे बड़ी जो बीमारी है कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को भी निमंत्रण देती है। और दोस्तों जब कैंसर होता है तो जो असहनीय दर्द होती है वो दोस्तों हम लोग देखते हैं। हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बेचारे तड़पते रहते हैं, और आप कितना इंजेक्शन लगाएंगे, कब लगाएंगे, दोस्तों सारी दवाएं बेअसर हो जाती है इस दर्द के आगे। इसलिए इस असहनीय दर्द से आपको बचना है, इस खतरनाक बीमारी से आपको बचना है, तो मित्रों धूम्रपान आज से अभी से त्याग कर दीजिए। आपका समाज भी मान सम्मान रहेगा और घर परिवार में आप दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों एक शराबी का समाज में मान सम्मान नहीं होता है। सब लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं भैया वो तो शराबी है, कहीं वहाँ नाले में गिरा रहता है, कहीं वहाँ नाले में गिरा रहता, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, वो तो बर्बाद हो गया, घर वालों को भी परेशान कर रहा है। तो दोस्तों शराब और धूम्रपान का सेवन छोड़ दीजिए। स्ट्रोक का एक और कारण भी है। स्ट्रोक का दूसरा क्या कारण है दोस्तों, आपकी लाइफ स्टाइल। अपने थोड़ी सी लाइफ स्टाइल में चेंज करिए। दोस्तों ये जो बाहर का खाना खा रहे हैं इसे आप अवॉइड करिए, अपने घर का खाना खाइए, घर के बनी हुई चीज़ें खाइए, बाहर की चीज़ें मत खाइए। दूसरा अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम और मॉर्निंग वॉक करिए। दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आप डेली करिए और नंगे पाँव करिए। जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी हो, उसी पे नंगे पाँव करिए, उसके अलग ही बेनिफिट है। और इस 5 से 6 किलोमीटर के मॉर्निंग वॉक को दोस्तों आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे, हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। अगला चीज़ दोस्तों जो है आपको नहीं करना है, दोस्तों सूर्य डूबने के बाद खाना ना खाने की आदत डालिए। अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए, आपको सभी बीमारियों से बचाएगा। रात का खाना हल्का सुपाच्य होना चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रात के खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। आप हमेशा सभी बीमारियों से दूर रहेंगे।